विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी प्रिपरेशन में 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल जैसे एग्ज़ामों की, तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी 3rd क्लास है। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी क्लास को इस लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आइए स्टूडेंट्स, आज की शुरुआत करते हैं। अभी हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था कल, आज हम थोड़े से क्वेश्चन करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए कराते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको लिखा हुआ है कि 68 की पावर 88 भागे 67 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है जी। तो अब बताओ, ये 68 है, ये 67 है, ये पूरा कब कटेगा? जब ये 67 बनेगा। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 68 की पावर 88 माइनस 1 और प्लस 1 बटे में 67, ये वाला। सर ये क्या किया आपने? हमारी बात नहीं समझ में आई, आपकी बात नहीं समझ में आई। ये देखो, अगर इसकी भी हम पावर ये मान लें कि ये 68 में से 1 कम है, हो गया, तो 68 में से अगर 1 कम हो जाएगा तो 67 बचेगा और 67 से ये पूरा कट जाएगा। दूसरी बात, ऐसी नहीं बात समझ में आई, ठीक है? तो ऐसे समझ लो कि अगर ये 1 इधर जाएगा इसमें से तो 67 बचेगा और ये जब पूरा कट जाएगा तो इसकी भी पावर 88 मान लो, इसके भी पावर 88 मान लो। तो अगर इसकी पावर 88, इसकी पावर 88 है तो इसमें से ये बेस जब घाते समान है तो बेस घट जाएगा, तो ये 67 बचेगा। 67 की पावर 88 बचेगा, तब 67 से 67 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 1 आपका शेषफल बच जाएगा। बात ऐसे बिल्कुल नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। इधर देखो, मैंने कहा 68 की पावर थी, तो आप इसे 68 की बजाय आप इसे ऐसे नहीं लिख लो कि 67 और प्लस 1 की पावर 88, आप ऐसे लिख लो। लिख लिए। अब ये 88 पावर इस 67 की भी हो जाएगी, ठीक है, और प्लस इसकी भी पावर 88 1 की, और 1 की पावर कुछ भी रखोगे 1 ही आएगा, और ये 67, तो 67 से तो ये पूरा कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? 1। यही आपका क्या है? शेषफल। क्या है? यही आपका शेषफल, यही आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, आप बेहतर सीख रहे हैं, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आगे देखो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 18 की पावर 15 प्लस 4 और भागे 17, यानी कि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो अब देखो, आप इसे 18 लिखे हैं, 18 की पावर 15 प्लस 4 भागे 17, तो ये कब 17 कटता? जब ये 17 होगा तभी तो ये पूरा कटेगा। अच्छा, एक नियम और मैं बता दूं, अगर किसी की पावर m है और यहाँ किसी की पावर n है, अगर बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। क्या होंगी? तो घाते जुड़ जाएंगी। अगर बेस समान है, गुणे में होंगे तो घाते जाते हैं जुड़, ठीक, ऐसे समझ लो, ठीक है। और यहाँ अब आप देखो, इसकी अगर पावर 15 है, ठीक, और यहाँ आपको क्या है? 4 दिया, तो इसको 17 कैसे बनाएं? तो 17 हम ऐसे बना सकते हैं कि इसको 17 बना के
इसको हम 5 बना दें और इसकी पावर 15 कर दें और ये 17 हो गया। क्यों? क्योंकि एक इसमें से घटा के दिया था। इसको 17 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? 18 को आप 17 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं, ये आप हमें बता दीजिए। और इसकी पावर आप 15 कर लो। तो ये वाला 15 जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो कि 17 की पावर 15 प्लस 1 की पावर 15। तो 1 की चाहे जे पावर हो रहेगा 1 ही, और 1 अगर इस 4 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये 17 से 17 पूरा कैंसिल हो गया, आपका रिमाइंडर बचा 5। क्या बचा? आपका रिमाइंडर बचा 5। आप समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, इस 18 को 17 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको 17 प्लस 1 लिखा है और ये इस 4 में 1 जुड़ गया, 5 हो गया, 17 से 17 कैंसिल। ऐसे नहीं समझ में? तो यहाँ देखो, इस 18 को 17 प्लस 1 और पावर 15 थी पावर, तो इसकी तो पावर 15 है ही है, साथ में 1 की भी पावर 15 कर दिया। तो 1 की चाहे जितनी भी पावर हो 1 ही गुणा करने पर आंसर आएगा। तो ये वाला 4 इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 5 और ये 17। 17 से 17 पूरा कैंसिल हो चुका है, आपका ये 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ कंटेंट मिल रहा है। आइए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं, आप बहुत अच्छा गेम खेलने वाले हैं। आइए देखते हैं। लिखा है सवाल अगला आपका 45 की पावर 50 माइनस 9 भागे 44। अब ये बताओ, आप इसको 44 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो अब बताओ 45 है और यहाँ 9। तो अब आप देख रहे होंगे इसको हम कैसे तोड़ें, इस 45 को। तो इस 45 को अगर मेरी नज़र से आप देखें तो आप इसे लिख सकते हैं कि 44 प्लस 1, इसकी भी पावर 50 है और इसकी भी पावर 50 है और माइनस 9। बोलो, ये ऐसे लिख सकते हो? ठीक, नहीं ऐसा समझ में आया तो एक बार ऐसे देखो कि आप इसे 44 प्लस 1 की पावर 50 लिख सकते हो और माइनस 9। तो जब 1 की 50 का पावर करोगे तो 1 का 1 ही आएगा और यहाँ 44 की पावर 50 और यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 9, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 8। माइनस का 8 ही बचेगा या नहीं बचेगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक है। ठीक, अब इधर आप इस सवाल को समझ लो। तो हम इसको लिखेंगे कि 44 की पावर 50 माइनस का 8 भागे 44। तो 44 से 44 कट गया, ये माइनस 8। और शेष फल कभी भी आपका माइनस में नहीं होता, तो सर किस में होता है? प्लस में। तो जिससे भाग दे रहे हो ना उसमें से ये 8 घटा दो, आपका 36 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आपका शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रही होगी संख्या पद्धति। मैंने कहा ये 45 है और ये 44 से 45 नहीं करता है, तो हमने क्या कहा कि हमने इसे लिख लिया है कि 44 प्लस 1, और जब प्लस 1 करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 8 बचा। ये 44 तो कट गया, ये माइनस का 8 बचा। तो कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, इसलिए क्या होता है जिससे आप भाग कर रहे थे उसमें से वो रिमाइंडर माइनस वाला घटा दें, 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बेहतर है, आपको पसंद आ रही होगी क्लास। आगे देखो, अब सवालों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और सवाल देखो, मान लिया आपको सवाल दिया है कि 75 की पावर 65 प्लस, ठीक है, प्लस 35 प्लस 35 और भागे 36। अगर ये 36 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा? तो देखो, ये 36 से इस 75 को, तो आप इस 75 को ऐसे लिख लो। अभी तो एक बार ऐसे सवाल पहले नोट डाउन करने दो हमें,
ठीक ठीक ठीक। तो ये 36 से ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 36 दूना 72, और जबकि है कितना ये 75। कितना है 75। तो हम क्या इसे कैसे लगाएं बताओ, आप बताइए। 36 को आप कैसे लिख सकते हो? 36 से अगर ये कट रहा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पास 76 है, 36 नहीं है। कितना है 76। ठीक, अब 76 से ये कैसे कटेगा? 76 से ये तो 75 ही है, ये तो 75 ही है, तो ये 76 से कैसे कटेगा? अरे बहुत अच्छी बात है, अभी तक हम इसमें से तोड़ लेते थे, अब क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 75 और 65 और +1 और +34 बटे में 76। क्यों? क्योंकि ये वाला एक जब हम इसे दे देंगे ना, क्यों इसकी पावर कुछ भी हो वो जो है, अगर 65 है तो बेस समान हो जाएंगे, जब घाते समान हो जाते तो बेस जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 76 की पावर 65 और +34 भागे 76, और 76 से 76 कैंसिल हो चुका है, आपका 34 राइट आंसर आ चुका है। कितना आ गया है? 34 आपका शेषफल आ चुका है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे। अब आप हेडिंग डाल लो, इकाई अंक। क्या हेडिंग पड़ेगी? इकाई अंक निकालना। ठीक है, हेडिंग क्या पड़ेगी? इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। ठीक, देखो पहली बात 1 नंबर पे लिख लो, 0 की कुछ भी घात हो, यानी कि 0 की पावर n, तो क्या होगा? इकाई अंक, क्या इकाई अंक सदैव 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक, यहाँ लिखो, इकाई का अंक 5 की कुछ भी घात हो, यानी कि 5 की पावर n, तो इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। ठीक, ध्यान रखना। 6 की घात कुछ भी हो, यानी कि 6 की पावर n, तो इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं 4 की। 4 की घात अगर सम है, क्या है? सम है, तो ठीक है, यानी कि 2n, यानी कि 2n का मतलब सम, यानी 2 से गुणा करोगे, 1 से करोगे तो 2 पावर आ गई, 2 से करोगे तो 4, 3 से करोगे तो 6, यानी कि ये सम अगर पावर है तो आपका जो है क्या होगा? अगर 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक आपका 6 आएगा। ठीक है, अगर 4 की घात विषम है, क्या है? विषम है, तो यानी कि 4 की पावर 2n+1 में है, ठीक है, यानी विषम में है, तो आपका इकाई अंक 4 होगा। सर जरा ये वाला रूल आप समझा करके हमें बताइए। हमने कहा देखो, आपने लिखा 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16। 16 का इकाई अंक क्या है? 6। देखो सम रहा है, ठीक, 2 बार गुणा थी। अब इसी में अगर आप 3 बार गुणा करते तो अब तीसरा 4 से यहाँ गुणा करते, क्योंकि हमने 2 का गुणा कर लिया, 4 चौके 16। अब देखो 6 चौक 24, इकाई का अंक क्या आएगा? 4। ओके ना? ठीक है सर, आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं।
आप नोट डाउन जरूर करें शिद्दत के साथ। बेहतरीन क्लासेस हैं आपके लिए स्टूडेंट्स। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा पढ़ाने में मन लगेगा। आइए, 4 हो गई, 6 हो गई और अब बचा है आपका 9। 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा और 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। कैसे? जैसे आपने कहा 9 गुणे 9 कितना आया? 81। इकाई अंक क्या है? 1। आपने विषम ले लिया, 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार हो गया है ना, यानी कि 9 की पावर 3 आप इसे ये भी लिख सकते। तो 9 9 81 गुणे 9, फिर 9 से जब 9 एक कम 9 तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 ही तो आएगा, तो यहाँ इकाई का अंक 9 आएगा। दूसरी बात, अब सुनिए, जो अदर बचे हैं 7 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इनकी अगर पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, घात को क्या? घात को 4 से भाग देंगे। भाग देने पर शेष बची घात को मुख्य घात क्या? मुख्य घात बनाकर हल करेंगे। सर जी समझ में नहीं आया। देखो, जिसे हमने कहा कि 3 की पावर, ठीक, और हमने कहा इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो इस घात में आप 4 से भाग करो। तो आपने 4 से भाग किया तो 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 छंग 24। ये पूरा जब कट जाए तो आप 3 की पावर 4 लोगे। जब कुछ पूरा कट जाए तो 4 लोगे। तो यहाँ पास आप करोगे 3 3 9 तो 27 3 81, 81 आएगा तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर यहीं पास हम इसको 5 कर देते तो आप काटते कि 4 एक कम 4 और 4 छंग 24, 1 बची थी ना घात, तो 3 की घात 1 करते और 3 की घात मतलब 1, 3 एक कम 3, यानी कि इकाई अंक क्या रहता? 3 रहता। अब आइए, आपको सवालों के माध्यम से हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आप ज़रूर सवालों को नोट डाउन किया करें स्टूडेंट्स। आपके लिए बेहतर क्लासेस हैं इमोडर्न कोचिंग सेंटर पर। क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं ना। ठीक, देखो, जिसे हमने कहा 7 5 6 गुणा, ठीक है, 7 5 6 गुणा 9 3 8 गुणा, ठीक है, 8 7 2। ये पहला सवाल है। मैंने एक और सवाल रखना चाहा, 6 8 गुणे 2, ठीक। अब इनका क्या है? आपको इकाई अंक निकालना है। तो क्या सर इसकी पूरी गुणा करोगे? नहीं बाबा नहीं, इतनी बड़ा हम गुणा नहीं करना चाह रहे, हम इंसाफ इनके साथ करेंगे। कैसे सर इंसाफ करेंगे आप बताइए? हमने कहा देखो, गुणा करो, इकाई का अंक ये भी है इस संख्या का, इस संख्या का ये भी इकाई का अंक है, तो 8 दूनी 16। अब 16 आप ऐसे ही तो लिखते हैं। अब बताओ, ये यही तो पढ़ते हो कि 6 इकाई और 1 दहाई 16, यही तो पढ़ते हो। तो इकाई का अंक 6 आ गया। अब जब 6 से 6 में गुणा करोगे तो आपको पता है अगर 6 में 6 से गुणा करोगे तो इकाई अंक तो 6 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। क्यों? क्योंकि 6 6 36। अब 36 जब भी आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, तो आप क्या कहोगे? 6 इकाई, क्या पढ़ोगे? 6 इकाई 3 दहाई, 3 दहाई 36। तो यहाँ पास क्या है? आपकी इकाई अंक क्या है? 6। इकाई अंक क्या है? 6। समझ में आया? यहाँ देखो, क्या हम सर पूरी गुणा करेंगे? नहीं,
हमने कहा यहाँ से गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 का आया 6। ठीक, अब इस 6 को इस 6 में अगर आप मल्टीपल कर दो तो 6 छरंग 36 का फिर 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। समझ में नहीं आ रहा है सर? आप देखो जब 8 और 2 की मल्टीपल करोगे तो 16 ही तो लिखोगे, 8 दूनी 16। अब इसका इकाई अंक ये, दहाई अंक ये, तो हमें तो इकाई अंक चाहिए। जैसे आपसे कहा जाता है कि जब भी आप कभी भी आप रेस वगैरह करते हैं या आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपका जो है ध्यान सीधे और सीधे क्वेश्चन पे होता है, ना कि पड़ोसी पे होता है कि पड़ोसी कितने क्वेश्चन कर दिए हैं। हमारा ये टारगेट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो अगर यहाँ पास आप देखो आपका ध्यान किस पे पूछ रहा है, इकाई अंक, तो सिर्फ आपको इकाई अंक दिखना चाहिए। तो 16 का 6 आएगा और इस 6 से इस 6 के मार्क गुणा करो 36 आएगा, तो 36 का इकाई अंक तो 6 ही होता है। समझ में आ रहा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है सर, रखिए ना, हम मना कहाँ किए हैं। अरे यार तुम रूठो मत, हम तुमसे जो है बहुत परेशान हाल हैं। आइए सर एक सवाल और, 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 का इकाई अंक निकालिए। एक अगला क्वेश्चन है 9 3 8 गुणा, ठीक है, 845 गुणा 384 गुणा 212। इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक आपको निकालना है। तो क्या आप इनकी इतनी बड़ी गुणा करोगे? नहीं भैया, हम गुणा नहीं करने वाले, हम सिर्फ इकाई अंक निकालेंगे। आप देखो गुणा करो, 8 4 दूनी 8। अब ये बताओ 8 इकाई होता है या इसमें दहाई होता है? भाई 9 तक तो इकाई होता है, 10 की 1 दहाई 0 इकाई होता है। तो 8 तो इकाई है, तो 8 को फिर से गुणा करना पड़ेगा। 8 पंचे 40। अगर ये 40 आ गया, इकाई अंक अगर 0 है और किसी में भी 0 से गुणा करने पर आंसर सदैव 0 आता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 आपका हो जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 से किसी में, अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि 8 पंचे 40, 40 का इकाई अंक 0 ही तो होगा, 40 ऐसे लिखोगे। और ऐसे जब भी आप 8 से गुणा करोगे तो आप ऐसे ही तो गुणा करोगे, 8 चौके 32, अब ये आ गया 320, तो यही तो है आपका 0 इकाई अंक। तो इकाई अंक 0 यानी कि इकाई अंक यहाँ पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस यूनिट डिजिट पे करते हैं, सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो आप जरूर क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो देखो यहाँ आ गया, गुणा किए आप 8, ठीक है, 8 का आपने 5 में गुणा किया 20, इसका आ गया 0, 0 से 8 में गुणा किया तो आंसर 0, इकाई अंक 0। यहाँ देखो 8, ठीक है, 8 पंचे 40, 40 का 0। अब जब 0 आ गया तो चाहे आगे जितना भी गुणा करोगे आंसर तो 0 ही आने वाला है। इकाई अंक यहाँ भी 0, इकाई अंक यहाँ भी 0 ही आ गया। कितना आप बेहतर कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर कुछ सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं अच्छे से। आइए स्टूडेंट्स, हम कुछ आगे बात कर लें क्या? बिल्कुल आगे बात हम करने के लिए सोच रहे हैं। क्या है देखो, ठीक, अब सर वही बात करेंगे कि पहला सवाल है, ठीक है, 1 5 तुम 1 5 7 0, पावर है 6 और 7। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 7 8 1, ठीक है, पावर है आपके पास 80, ठीक है। आपने सवाल लिखा है 2 9
2 5, पावर आपने ऊपर रख दी है 65। ठीक, आपने चौथा सवाल लिखा है, क्या लिखा है चौथा सवाल? ठीक है, 12 46 और घाते हैं 85। ठीक, आपको मैंने रूल बताया था, आपको सिर्फ फोकस करना है इकाई अंक पर। किस पे फोकस करना है? इकाई अंक पे। आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ इकाई अंक ढूंढना है। इकाई अंक 0 है सर। और अब देखो ये पावर किसकी है? सब पूरे संख्या की है, तो इकाई की भी तो पावर है। अगर 0 की पावर, मैंने कहा था कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है सर, मैंने कहा था इकाई अंक यहाँ पास क्या है? 1, और 1 का कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक सर, 5 है इकाई का अंक। मैंने कहा था 5 की पावर कुछ भी हो, सदैव सदैव इकाई का अंक, सदैव इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। राइट, मैंने कहा था अगर 6 की कुछ भी पावर हो, 6 की कुछ भी पावर हो, आंसर 6 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ ये 4 सवाल आप बिल्कुल सेकंडों में कर लिए होंगे, जो हमने आपके सामने रखे हैं कि पहले का 0, दूसरे का 1 आंसर, तीसरे का तो 5 आ गया और चौथे का तो 6 आ गया। राइट, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे हैं। आगे देखो, अब सवालों को आगे और अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। देखना, हाँ, जो कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं उनके लिए ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, और धोखा जो अपने आप को देगा वो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। कम से कम आप अपने आप तो सही ढंग का काम करें। आप सवालों को नोट डाउन करें। 2 की पावर कितनी है? 67। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने रखा है 110। 110 इसकी पावर। ठीक है भाई साहब, 110 किसकी पावर उठा के रखते हैं। ठीक, अब मैंने लिखा है तीसरा सवाल यहाँ लिख लूँ। 1549 पावर है 8 9। ठीक है, 12 39 पावर है। ठीक, देखो इकाई अंक ज्ञात करना, हमारा ध्यान कहाँ है? इकाई पे। राइट, अब 2 का मैंने कहा था शेष जो भी बची हैं उनकी घातों में आप 4 से भाग करेंगे, और जो रिमेनिंग आएगा उसे उसकी मुख्य घात बना करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो इस 67 में आप 4 से जरा भाग करके देखो, तो 4 एकम 4, 3 बचा कि 2 बचा? 2 बचा, हो गया 27। 4 छंग 24, और 24 और 3 27, 3 तो शेषफल बचा। ऐसे ना बात समझ में आई? तो देखो, आप इसमें 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 2 बचा 27 हो गया, और 4 छंग 24। अब देखो शेषफल ये 3 बचा, 3, यही 3 उठा करके आप इस इकाई के अंक के ऊपर लगा दो। इसका मतलब है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ गया? 8। बोलो समझ में आया? पहले वाले का आपका आंसर आ गया 8। बोलो क्या बोलते हो? बेहतर समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा सीख रहे हैं, आपको जो है अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दें। तो मैं ये कह दूँ कि यहाँ पास आपकी 2 की पावर
कितनी बनेगी 3 और 2 की 3 पावर बनेगी, मतलब 8 इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ देखो तो 3 का भी यही कहा था, मैंने कहा था 4 से भाग कर लो। तो 110 में अगर आप 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा हो गया 30, 4 सत्ते 28, 2 बचा यानी कि 2। तो अगर 3 की पावर आपके ऊपर 2 लिख दी जाए तो इकाई का अंक 9 आ जाएगा। बोलो 9 ही तो आ जाएगा, 9 ही तो इकाई अंक आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ अगर आप भाग करोगे तो 2 शेषफल बचेगा। कैसे सर बचेगा आप देख लेते हैं एक बार, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। 7 चौके 28, ये शेषफल बना और ये इकाई का अंक था। यही शेषफल उठा करके इसके ऊपर लगा दिया। इसको 3 गुणे 3 2 बार लिखोगे तो 9 आएगा। 9 अभी इकाई अंक ही है, न कि 10 डिजिट नंबर है, ये यूनिट डिजिट ही नंबर है। आइए आगे देखते हैं। मैंने कहा था पावर अगर 9 की विषम हो, विषम यानी सम नहीं, विषम, ठीक है, तो इकाई का अंक 9 ही आएगा। क्या इसे लगाने की ज़रूरत है? नहीं। सर कैसे? मैंने कहा था, आपको दिखाया था कि जब आपने 9 गुणे 9 2 बार लिखा था तो 81 आया था और इकाई अंक 1 आया था। लेकिन मैंने कहा था अगर आप विषम संख्या ले लें, 3 बार ले लें मान लिया, तो 81 9 9 81 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा 9 1 कम 9 और 9 8 72 729, तो इकाई अंक 9। तो विषम की अगर 9 की पावर विषम होगी तो इकाई अंक 9 होगा, और अगर इकाई का अंक अगर कोई 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। क्या ये सवाल लगाने की ज़रूरत थी आपको? उम्मीद करता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी और आप बेहतर सीख रहे हैं। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं। आइए कुछ और लेवल अप करते हैं ताकि आपके ऐसा लगे ना कि मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे केवल यूं ही कंपाइंड मशीन चलाई जा रही। नहीं, हम गांव वाले हैं, ठीक है, हम लोग अपने आप गेहूं काटते हैं, है ना। आइए देखो बिल्कुल नीचे से, है ना, ऊपर ऊपर से नहीं। आओ अच्छा सर बात करें। मैंने कहा 3 की पावर 57 गुणे 4 की पावर 65 गुणे 125 की पावर 35 गुणे 89 की पावर 13, 89 की पावर 13। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ रहा है। आप ये बताइए 3 की पावर 57, तो क्या हम 57 तक जाएंगे? सर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले 57 को ही भाग करके देख लेंगे कि हमारा शेषफल क्या बचे। 4 1 कम 4 1 7 आ गया, 4 चौके 16 यानी कि 1। और अगर 3 की पावर 1 करोगे तो 3 ही आएगा गुणे 4। मैंने कहा था 4 की अगर पावर सम है तो 6 आएगा, अगर विषम है तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 की विषम पावर है ना, तो 4 ही इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक, इकाई का अंक ले रहा हूँ। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही आएगा। मैंने कहा था 9 की अगर पावर सम है तो आपका एक आंसर आएगा, और अगर 9 की पावर विषम है तो आपका इकाई अंक 9 आएगा। ठीक, तो 9 ले लिया। अब देखो 9 पचे 45, 5 आ गया, और 5 चौके 20, 20 का 0। अब 0 से किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे इकाई अंक 0 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। आपका शून्य आंसर आ गया। कितना आ गया? शून्य आपका राइट आंसर आ गया। अब बताइए आपको बेहतर लगा? शून्य आपका राइट आंसर आ चुका है। मैंने क्या कहा कि 3 की पावर 57 है, अगर आप इसको 4 से भाग करोगे तो शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। अगर शेषफल 1 बचेगा तो आपको 3 के ऊपर 1 लिखोगे तो 3 1 कम 3। 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक 4 ही आएगा, अगर सम होगा तो 6 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर विषम पावर है तो 9 आएगा। तो 9 बचे 45, 45 आप ऐसे ही लिखते हैं ना, ये लिखते हैं कि 5 इकाई 4 दहाई, तो हमने इकाई ले लिया, इकाई का ये 5, और 5 से हमने किस में गुणा किया? 4 का, तो 20 आ गया। आप क्या कहोगे? 0 इकाई 2 दहाई,
ठीक है, क्या होगा 20। अब जब भी आप 3 से गुणा करोगे तो ये 0 में ही तो आओगे गुणा करने, तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो 20 3 60, अगर 60 भी लिख लोगे तो इकाई अंक तो 0 ही होगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या है, 0 है। क्या है, 0 आपका आंसर है, 0 आपका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर इकाई अंक निकालना सीख पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं आगे की और। देखो सर, मैंने कहा आपके पास है 1507 की पावर 40 होने दो, गुणा 1524 की पावर 81। ठीक है, होने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, क्या 7 के ऊपर 40 है तो इसको अगर 4 से आप भाग करोगे, आप ध्यान से देखना, 4 से अगर भाग करोगे तो कंप्लीट कट रहा है। क्या हो रहा है, ये कंप्लीट कट रहा है। जब ये कंप्लीट कट रहा है 7, तो आप बताओ, तो 7 के ऊपर 4 घाते नहीं बनाओगे? बिल्कुल सर बनाएंगे, बिल्कुल सर हम बनाएंगे। ठीक, अब देखो 7 की पावर 40 है, अगर 4 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। जब कुछ नहीं, जब 0 बचता है शेषफल, तो हम 4 मानते हैं पावर, तो इसकी पावर कर लो 4। ठीक है सर, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक 6 आता है, अगर विषम है तो 4 आता है। ठीक है, अब इसको देखो, 7 7 49 यानी कि 343 इतना आ गया, गुणे 7, 7 रुख 21, तो 21 का 1, और 1 गुणे 4 करोगे, इकाई अंक आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं सर समझ में आया, एक बार फिर से करके दिखा दो। मैंने कहा देखो, आपने ये लिखा है 4 लिखा है, ठीक है, तो 7 सती 49, 49 का 9, ठीक है, और 49 का 9, और 9 सती 63, 63 का 3 इकाई अंक है ना। और 3 से अगर आप 21 में भाग करोगे, 7 में भाग करोगे तो 21, 21 का इकाई अंक 1, और 1 से 4 में गुणा करोगे तो 4 ही तो आपका इकाई अंक आएगा। राइट, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है इकाई अंक में क्या कह रहा कि 545 की पावर 43 गुणे, ठीक है, 938 की पावर 64। तो देखो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक सदैव 5 आएगा। अब 8 की पावर 64 है, इसको 4 से काटोगे, ये पूरा कंप्लीटली कट जाएगा। अब जब ये पूरा कट जाएगा तो इसकी पावर आप 4 लिखोगे। कितनी पावर लिखोगे, 4, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे आप 4 बार लिख सकते हो। तो जब भी लिखोगे 8 पंचे 59 40, यानी कि 0, आप क्यों आगे जाओगे, 0 आएगा ना। बिल्कुल, आप आगे यहाँ पास गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि सर 0 के किसी भी गुणा करोगे आंसर सदैव 0 आएगा, तो इकाई अंक 0 आएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर आंसर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट डिजिट आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। अब आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे कल, वो होगा आपको इस तरीके से बार वाले, यानी भिन्न होगे, दशमलव भिन्न, जिसे कि आपको लिखा होगा 0.333 और उसके ऊपर बार लगा होगा, है ना, या ऐसे 0.333 अनंत तक कहेगा जा रहा है, या आपको ऐसे कह देगा 0.3444 और अनंत तक जा रहा होगा। तो या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, 3 पर बार लगा दिया, है ना। इस टाइप के सवाल आपके कल होंगे, आना ना भूल। रात 9 बजे आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। पढ़ाई करें, अपना सिलेक्शन लें।